हमारे प्यारे दोस्तों, भारत में हुआ ऐसा अल्लाह ताला का मोजिज़ा जिसे सुनकर सब ने अपनी आंखों से देखा और सबके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक बाप अपनी बेटी से ज़िना करते पकड़ा गया और लोगों ने उसे जिंदा ही कब्र में दफना दिया। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, उसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। अल्लाह का ऐसा इंसाफ जो देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा। दोस्तों, ये वीडियो लोगों को ज़रूर दिखाइएगा जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं और मरने के बाद सोचते हैं कि देख लेंगे। अल्लाह ताला इंसाफ मरने के बाद ही नहीं, जिंदा इंसान के साथ भी करने पर कादिर है और इसको अल्लाह लोगों की इबादत हासिल करने के लिए भी रखता है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है या नहीं। अगर नहीं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशंस बरवक्त आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की ये वीडियो और आपको भी दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला इबरत बना देता है। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये बड़ा ही शर्मनाक और दिल खराब वाक़या है। जब आप अंजाम सुनेंगे तो देखेंगे और आप अल्लाहू अकबर कह उठेंगे। कुछ दिन पहले भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पेश आया दुखियारी माँ ने इलाके के सरपंच को दुख भरी बात सुनाई। वहां मौजूद सब लोग गुस्से में भड़क उठे क्योंकि सब बहन बेटियों वाले थे। दोस्तों, खातून ने बताया कि उसकी पहली शादी से उसके शौहर से 12 साला बेटी और 6 साला बेटा है। पहला शौहर एक दिन में मजदूरी करता था, बच्चों के लाड उठाता था, मगर एक दिन मिल में यह हादसा हुआ और मेरा शौहर उस हादसे में फौत हो गया। मेरे सर से छत और बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया और मैं अपने भाई के घर आ गई, मगर उसकी बीवी के रोज के झगड़ों से परेशान हो गई थी। भाई ने बीवी के कहने पर दूसरी शादी अपनी बीवी के चचेरे भाई से करवा दी। उसकी बीवी उसको छोड़कर जा चुकी थी क्योंकि वो शराबी और बदकार शख्स था, लेकिन इस बात का मुझे इल्म नहीं था। मैंने भी भाभी की रोज़ की झगड़ों से बचने के लिए इस बात को ही अपने लिए अच्छा समझा और चुप करके दूसरी शादी कर ली। और शादी के बाद मैंने जाना कि दूसरे शौहर को शराब की लत है और वो जो भी थोड़ा बहुत कमा कर लाता है अपनी इसी लत में उड़ा देता है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारी कैसे उठाता? उसने एक दिन मुझे खुद ही कहा, तुम बाहर जाकर कोई काम धंधा कर लो और मेहनत मजदूरी कर लो ताकि बच्चों को पाल सको और ये घर चल सके। मुझसे अकेले ये सब नहीं हो पाएगा। इतना ही बहुत है कि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों को भी अपना लिया है। कम से कम दर दर की ठोकरें तो नहीं खाओगी। खातून कहती हैं कि मैंने भी इसी बात को सही समझा था और मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। लोगों के घरों में जाकर काम करने लग गई और गुजर बसर होने लगा। एक दफ़ा मेरी बेटी जो 13 साल की हो चुकी थी, उसके पेट में शदीद दर्द था। जब मैं उसको अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी बेटी के साथ जिस्मी ज्यादती हुई है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई थी। दूसरी तरफ बेटी कुछ भी नहीं बता रही थी। मैंने बहुत प्यार से उसे समझाया तो वो रोने लग गई। उसने बताया कि मेरे काम पर जाने के बाद सौतेला बाप ज़बरदस्ती जिस्मी ज्यादती करता है और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता है। दोस्तों, सरपंच और वहां मौजूद लोगों ने जब इस औरत की ये बात सुनी तो गुस्से से पागल हो गए। सब लोग इकट्ठे होकर उस शख्स को घर पर पहुंचकर उसे पंचायत में ले आए, लेकिन फिर भी वो कबूला नहीं। लेकिन जब लोगों ने उसकी धुनाई की तो उसने अपना गुनाह मान लिया। सरपंच खुद बेटियों वाला था, उस रिश्ते का तकद्दुस जानता था, इसलिए उन्होंने उस शख्स को पुलिस के हवाले करने के बजाय उसका फैसला वहीं पंचायत में किया। उसको वहीं पर सजा सुनाई गई थी, उसको जिंदा ही दफना दिया जाए। लोगों ने उसकी खूब धुनाई की, सब लोग उस पर थू थू कर रहे थे। दोस्तों, इसके साथ ही कब्रिस्तान में उसे जिंदा दफना दिया गया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। अभी मिट्टी पूरी डाली ही थी कि कब्र में अचानक आग सुलग उठी और आप खुद भी देख सकते हैं ये मंजर जो वहां एक शख्स मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। कब्र से शोले निकलने लगे। दोस्तों, उस शख्स की चीखें बाहर तक गूंज रही थी जो माफिया मांग रहा था, लेकिन अल्लाह ने फौरी इंसाफ दिखा दिया था।
ऐसे बदकर शख्स को भी बर्दाश्त न किया और जिंदा होने पर भी अज़ाब कब्र का वहां मौजूद लोगों ने देखा अस्तगफिरुल्लाह करते हुए अपने कानों को हाथ लगाया, तौबा करनी शुरू कर दी, अल्लाहु अकबर के नारे लगाने लगे। अल्लाह ताला ने इन लोगों के लिए इबरत का निशान बना दिया था। प्यारे दोस्तों, ऐसे अभी इस बात के लिए जो सौतेली माँ क्या अपनी सगी बेटियों को भी छोड़ते नहीं हैं। ये मंजर एक इबरत का निशान है जो आपने भी देखा। दोस्तों, ऐसे ऐसे शर्मनाक वाक़े आ रहे हैं। इसी तरह का एक वाक़या इन्हीं वजूहात की वजह से हुआ करते हैं, और ऐसे वाक़े जो इंसानी ज़िंदगी में ज़िंदगी को तबाह करके रख देते हैं। बच्चों के साथ होने वाले बुरे सलूक, ये वाक़यात उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करके रख देते हैं। वो अपनी पूरी ज़िंदगी नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। वो अपनी ज़िंदगी भर किसी गैर पर भी क्या, अपने पर भी भरोसा नहीं कर पाते। इस तरीके का एक वाक़या और सुनते हैं। एक महरम सरकारी नौकर सरकारी कॉलेज में पढ़ाती थीं। वो ज़िंदगी में एक बात चाहती थी। उनका मसला ये है कि वो किसी सगे सौतेले, किसी दूर पर भरोसा नहीं करती हैं। अपनी माँ से नफरत करती हैं, भाइयों से मिलती नहीं हैं। इनके वालिद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वो अपनी कहानी सुनाते हुए कहती हैं कि उनका सगा भाई जो उम्र में उनसे 1.5 साल बड़ा था, उनके साथ जिस्मी ज्यादती करता रहा। उस वक्त वो खुद ही 15 साल की थी। जब उन्होंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने ये बात कहकर खामोश कर दिया कि उनके वालिद को पता लगी तो वो भाई को मार डालेंगे। माँ ने अपने तौर पर बेटे को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब भी मौका मिलता भाई ने वही अमल दोहराया, जिस वजह से उन्हें हमल की नज़ियत से भी गुजरना पड़ा। इसको ख़त्म करने की भी सलाह दी। उनकी जान जब छोटी, जब वो बाहर पढ़ने चली गई थी। वो भाई अभी इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके बीवी बच्चे हैं, लेकिन वो औरत किसी के साथ भी अपना घर नहीं बसाती है। दोस्तों, आप ये बातें सुनते हुए, ये वाक़या सुनते हुए थम जाएंगे, लेकिन ये वाक़यात नहीं छोड़ेंगे, ताकि इनमें कमी की कोई चांसेस हैं। यकीनन आपने कभी ना कभी ऐसी कोई ना कोई बात ज़रूर सुनी होंगी जहां एक महरम रिश्ता अपने ही भाई, बेटी, भांजी या बहन को जिस्मी तौर पर जुल्म किया हो। खबरों में आए दिन ऐसी बातें आती रहती हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में आपको कोई सीख ज़रूर मिली होगी। आप भी सावधान रहिएगा। ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।